Hello students, today we will discuss chapter 11 light, shadows and reflections. हम अपने आसपास में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स देखते हैं. आप स्कूल जाते हैं, प्लांट्स, ट्रीज, एनिमल्स, बस, साइकिल, स्कूटर, आपको बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं. हाउ डू यू थिंक वी सी ऑब्जेक्ट्स? क्या सोचते हैं कि हमें ऑब्जेक्ट्स कैसे दिखते हैं? रात के टाइम अगर बिल्कुल अंधेरा है तो क्या हम देख पाएंगे? नो. क्या हम अंदर की चीज़ों को तो नहीं देख पाएंगे. क्या बाहर का देख पाएंगे? बाहर का तब देख सकते हैं अगर बाहर थोड़ी रोशनी होगी तो. बट वैन यू लाइट अ कैंडल, अगर हम लाइट कैंडल को ऑन कर लें या फिर टॉर्च से देखें तब हमें ऑब्जेक्ट्स दिख जाएंगे. बिना लाइट के ये चीज़ें हम नहीं देख पाएंगे. लाइट जो है हमारी ऑब्जेक्ट्स को देखने में हेल्प करती है. टॉर्च बल्ब जो है वो अपनी लाइट देता है. सन जो है वो भी अदर ऑब्जेक्ट है जो कि अपनी लाइट देता है. द ऑब्जेक्ट्स विच एमिट देयर ओन लाइट आर नोन एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. चेयर, टेबल, बेंच, डेस्क, पेंटिंग, शू, ये हमको कैसे दिखते हैं? व्हेन लाइट फ्रॉम अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन दीज एंड देन ट्रेवल टुवर्ड्स आवर आई. जब ऑब्जेक्ट पर लाइट गिरती है, कहाँ से? फ्रॉम द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, और वो हमारी आइज़ में एंटर होती है और हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देता है. 11.1 ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट. अब जो है हम डिस्कस करेंगे बेटा ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स को. इफ़ वी कैन नॉट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट एट ऑल, जिस ऑब्जेक्ट के आर पार हमें दिखाई ना दे, जिसमें से हमें कुछ दिखाई ना दे, जैसे बेंच है, डेस्क है, चेयर, टेबल, वॉल, डस्टर, इनमें से हमें आर पार कुछ नहीं दिखाई देता तो वो क्या है? ओपेक. और जिसमें से लाइट अच्छे से पास हो जाए, हमें ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्लियरली नज़र आए, जैसे ट्रांसपेरेंट ग्लास हो गया, सेलो टेप है, एयर है, क्लियर वाटर है, इनको हम क्या कहेंगे? ट्रांसपेरेंट. एक्टिविटी 1, सॉरी बेटा, एक ट्रांसलूसेंट और करिए. अब क्या है? जिनमें से हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे जिनमें से हमें कुछ दिखाई दे लेकिन क्लियरली नज़र ना आए, वो क्या है? ट्रांसलूसेंट. जैसे बटर पेपर हो गया, ऑयल पेपर हो गया. मान लिया मम्मा ने चिप्स फ्राई किए और एक पेपर के ऊपर रखे, अब वो थोड़ा सा ऑयली हो गया, उसमें से आपको कुछ कुछ दिखाई देता है उसमें से दूसरी तरफ, तो वो क्या है? ट्रांसलूसेंट. नाउ एक्टिविटी 1, अपने आसपास में देखिए और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स देखिए, जैसे इरेजर, प्लास्टिक, स्केल, पेन, पेंसिल, ये सभी. ट्रेसिंग पेपर हो गया. अब आपने क्या करना है? ट्राई टू लुक एट समथिंग फार अवे. इस सभी ऑब्जेक्ट्स में से आपने थोड़ा सा दूर से देखना है कि क्या इन ऑब्जेक्ट्स में से आपको दिखाई दे रहा है. जिस ऑब्जेक्ट में आपको क्लियरली नज़र आए वो ट्रांसपेरेंट, और जिसमें से आपको बाहर की चीज़ें थोड़ा दिखाई दें, क्लियरली ना दिखाई दें, वो ट्रांसलूसेंट, और जिसमें आपको बिल्कुल दिखाई ना दे वो ओपेक. अब है ओपेक डिपेंडिंग ऑन वेदर इट अलाउज लाइट टू पास थ्रू इट कंप्लीटली, पार्शियली और नॉट एट ऑल. अब है व्हाट एग्जैक्टली आर शेडोज. शेडो क्या है बेटा? हमने क्या करना है? नाउ वन बाय वन होल्ड ईच ऑफ द ओपेक ऑब्जेक्ट्स. आपने ओपेक ऑब्जेक्ट को एक एक करके पकड़ना है इन द सनलाइट, और आपने देखना है स्लाइटली अबव द ग्राउंड. ग्राउंड से ऊपर थोड़ा पकड़ लेना है. अब आपको ग्राउंड पर कोई डार्क कलर का पैच नज़र आएगा, ये क्या है बेटा? शेडो. और कई बार आप ऑब्जेक्ट की परछाई देखकर भी ऑब्जेक्ट के बारे में बता सकते हैं. आपने क्या करना है? ग्राउंड पर एक शीट फैला देनी है और जो ओपेक ऑब्जेक्ट है उसको ब्राइट लाइट में पकड़ना है और थोड़ा सा ग्राउंड से ऊपर. अब इसकी शेडो जो है वो बनेगी. अब अपने फ्रेंड को कहना है कि शेडो की आउटलाइन बनाए और मैच करे कि क्या आउटलाइन जो है वो ऑब्जेक्ट से रिजेंबल कर रही है. और कैसे पता चलेगा? अपने फ्रेंड से हम पूछेंगे कि बताइए कि ये क्या ऑब्जेक्ट है, और कितने ऑब्जेक्ट्स की जो है उन्होंने करेक्ट बताया कि भी हाँ ये ही है. अब डू यू ऑब्जर्व योर शेडो इन अ डार्क रूम और एट नाइट व्हेन देयर इज़ नो लाइट. हमने शेडो देखनी है अंधेरे में या रात के समय या फिर जब लाइट ना हो उस टाइम. डू यू ऑब्जर्व अ शेडो व्हेन देयर इज जस्ट अ सोर्स ऑफ लाइट एंड नथिंग एल्स. केवल लाइट हो और कुछ ना हो, जैसे हमने शीट ली थी या ओपेक ऑब्जेक्ट लिया था वो ना हो, तो क्या हमें दिख पाएगा? नो. तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए शेडो के लिए? सोर्स ऑफ लाइट, ओपेक ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन. अब हमें एक्टिविटी 3 करनी है. यू हैव टू डू इन द डार्क.
शाम के समय जो है खुले में चले जाएं ग्राउंड में, अपने फ्रेंड के साथ एक टॉर्च लें, एक बड़ी सी कार्डबोर्ड शीट ले लें एंड शाइन इट अपवर्ड सो दैट इट्स लाइट फॉल ऑन द योर फ्रेंड्स फेस विद द हेल्प ऑफ टॉर्च। टॉर्च से अपने जो है लाइट डालनी है कि फ्रेंड के फेस के ऊपर वर्टिकली अपवर्ड आए। अब आपने क्या करना है, अगर यहाँ पर कोई ट्रीज़ वगैरह बिल्डिंग्स वगैरह नहीं हैं तो आपने अपने फ्रेंड की शेडो जो है वो देखनी है। वुड यू सी द शेडो ऑफ योर फ्रेंड्स हेड, क्या आपको शेडो नज़र आएगी। ये देखिए ये अरेंजमेंट है, देयर इज़ नो शेडो। अब आपने क्या किया, आफ्टर ऑल द लाइट फ्रॉम द टॉर्च इज़ नॉट एबल टू पास थ्रू हिज बॉडी टू द अदर साइड। अब आपने क्या करना है, यहाँ क्या कमी रह गई बेटा, स्क्रीन की। लाइट सोर्स भी था, ओपेक ऑब्जेक्ट भी, लेकिन स्क्रीन नहीं थी भी, कोई ग्राउंड ये बिल्डिंग वगैरह कुछ ट्रीज़ वगैरह कुछ नहीं थे। अब आपने क्या करना है, अपने फ्रेंड को कहना है कि ये कार्डबोर्ड शीट जो है अपने फ्रेंड के पीछे लेकर खड़े हो जाएं। ये देखिए, तो अब जो है शेडो हमें दिख जाएगी। द ग्राउंड्स वॉल्स ऑफ अ रूम, बिल्डिंग और कोई भी जो सरफेस है वो सभी क्या है, स्क्रीन का काम करेंगे। शेडो जो है हमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन देती है, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देती, मिसलीड भी कर सकती है, मतलब हमें गलत गाइड भी कर सकती है, हो सकता है कि हमें कुछ और लगे। अब ये देखिए हमने क्या किया है, अपनी जो हैंड्स है उससे अलग अलग शेडो बनाने की कोशिश की है और उससे हमें ये लग रहा है कि ये तो कोई एनिमल की है, कोई बर्ड की है, लेकिन है हमारा ही हाथ, तो इसका मतलब शेडो हमें मिसलीड कर सकती है, मिसगाइड भी कर सकती है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देती और हम अपने फ्रेंड के साथ फन कर सकते हैं।